मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपने ऋषि ज्योतिष चैनल में दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूं भाई, लगन कुंडली से मैं वास्तविक कुंडली, वास्तविक जो ग्रह दोष है उस पर वीडियो बनाता हूं और डिटेल के लिए, सटीक भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली देखना आवश्यक है, उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, स्पष्ट बताता हूं, हमारे भारतवर्ष में 64 जगह पर ये अपनी पितृदोष पूजाएं वगैरह होती हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं, जब तक आप वहां पर नहीं करा लेंगे तो उसमें शांति नहीं मिलती है। मैं हमेशा बताता हूं। यहां पर भी नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदा, यहां पर भी ये सब काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जा सके, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज का वीडियो दर्शकों इतना महत्वपूर्ण है, आप मेरा वीडियो अंत तक देखना। अगर आप समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता है तो मैं टेलीफोन से आपको समझाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरा वीडियो आप अच्छी तरह से समझना। आज के वीडियो में एक खास बात है। ऐसे ग्रह योग है, जातक करोड़ का मालिक बनता है, प्रसिद्धि भी साथ में लेके आता है, धन और सम्मान उसको सहज में मिल जाता है, परंतु एक दोष ऐसा भी है अब जो उसके घर में परेशानी ला देता है। उसका भी विचार करना बहुत आवश्यक है। और तो मैं कहूंगा कि आप बने रहिए मेरे वीडियो पर और अंत तक देखिए। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन लग्नेश है, स्वयं का प्रतिनिधि है, और द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घर का भाव है, सुख का भाव पंचम भाव, शिक्षा वृद्धि छठा भाव, रोग शत्रु सप्तम भाव, जीवन साथी का नवम भाव भाग्य भाव है, अष्टम भाव कष्ट का भाव है जीवन में, दसम भाव उच्च पद प्राप्ति का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, बहुत जरूरी है आपको जानना, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, और द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है, दंड का भी भाव है। ये आमतौर पर बताते हैं। आज मैं थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म रूप से यानी मोटे मोटे तो बताऊंगा, क्यों मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए और अधिक से अधिक जानकारी आपको मिले। लग्नेश लव भाव में उच्च राशि में हो, दो ही लगन ऐसे होते हैं, एक सिंह लगन और एक कुंभ लगन। उनका लगन का स्वामी नवम भाव में उच्च राशि में होता है, तो वह बार बार हवाई यात्रा करता है। भाई, हवाई यात्रा वही करेगा जिसके पास पैसा है। अपने आप में समझ में आ गया है कि उसके पास तो पैसा है। भाग्य का स्वामी उच्च राशि में हो, यह भाग्य है। भाग्य का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं भी उच्च राशि में हो तो लक्ष्मी योग बन गया, धन के वारे किनारे हो जाएंगे। आपकी लगन कोई भी कुंडली हो, भाग्य का स्वामी उच्च राशि में हो। आगे बात करेंगे, सप्तमेश पर गुरु का प्रभाव हो। भाई, गुरु तो एक सात्विक ग्रह है और सप्तमेश पर गुरु का प्रभाव हो गया तो उसको अच्छा सुख मिलता है, और सप्तम भाव पर भी हो गया तो फिर कहने क्या बात है। मंगल दसम भाव में हो और चतुर्थ भाव में राहु हो, यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया परेशानी में। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर राहु यहां पर है चतुर्थ भाव में और दसम भाव में मंगल है, तो दर्शकों यह योग उसको प्रेत बाधा में परिवर्तित करता है। आपका निवास स्थान दूषित होता है, आपका निवास स्थान दूषित होता है, और उसमें खास तौर से स्त्रियों के ऊपर, क्यों स्त्रियों का समय ऐसा आता है कि उनका बल कमजोर हो जाता है और किसी प्रकार की प्रेत बाधा आ जाती है, यह समस्या आ जाती है। जैसे अगर चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम में मंगल हो तो ऐसा योग मिलता है, ऐसी समस्याएं आती है घर में। कितना भी धनी है, मानी है, संपत्ति है, लेकिन जब ऐसे घर में हो जाता है तो उसको कितनी परेशानी आती है, आप अंदाजा लगा के सोचिए। उसके बाद बात करेंगे, लग्नेश सप्तमेश परस्पर आमने सामने हो, किसी भी कुंडली में हो, लग्नेश और सप्तमेश आमने सामने हो तो एक दूसरे के देखते हो तो दाम्पत्य सुख अच्छा मिल जाता है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। शनि स्वाति नक्षत्र में है, ओहो, ये भी एक गूढ़ ज्ञान है। सोचा तो हम आपको बता दें कि जो कुंडली हम वर्णन करने जा रहे हैं उसका शनि स्वाति नक्षत्र में है। शनि से संबंध में मैं बता दूं, आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लो, क्योंकि जब बात चली थी चतुर्थ में राहु और दसम में मंगल, प्रेत बाधा वाली, तो वो भी शनि का भी इसी से संबंध है। शनि आपकी जन्म कुंडली में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो, कुंभ राशि में आता है, जैसे कि अभी चल रहा है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हो, वो मीन राशि का नक्षत्र है, उसमें हो। वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, अनुराधा
नक्षत्र में, जो कि वृश्चिक राशि का है, उसमें शनि हो, और तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में हो, जैसे कि तुला राशि का अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें स्वाति नक्षत्र में हो, और भरणी नक्षत्र में हो, तो ये कितने नक्षत्र हो गए? 6 नक्षत्र हो गए, 6 नक्षत्र हो गए, और 6 राशियां हो गई, 6 राशियां। इनमें अगर आपकी कुंडली में है शनि, तो आप अगर अपना मकान बनाने जा रहे हैं तो गलती से भी मकान का शुरुआत जो मुहूर्त है शनिवार को नहीं करना। वो मुझे ये पॉइंट किस लिए याद आया? यहां राहु और मंगल की वजह से याद आया। अगर आपका इन 6 नक्षत्रों में आपकी जन्म कुंडली में है तो शनिवार का मुहूर्त घर मकान बनाने का नहीं करना, नहीं उसमें आप नहीं रहोगे, भूत पिचास ही रहेंगे, वो भूतों का अड्डा बन जाता है। ये बिल्कुल ज्योतिष का और शास्त्रों का वचन है और अनुभव में लाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसकी भी जानकारी देंगे। दर्शकों, करोड़ों की संपत्ति है, पराक्रमी है, प्रसिद्ध है, लक्ष्य के प्रति अपने समर्पित है, ऐसा जातक, परंतु प्रेत बाधा योग से परेशान है। जैसा मैंने आपको बताया, चतुर्थ में राहु और मंगल दशम में हो। जातक का जन्म 23 अप्रैल 1984 कृष्ण पक्ष 8 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 25 डिग्री थी। द्वितीय भाव में उच्च राशि में शुक्र है, 24 डिग्री लेकर के विराजमान है, और तृतीय भाव में बुध 8 डिग्री लेकर के अस्त है, और सूर्य उच्च राशि में 9 डिग्री लेकर के 19 मिनट विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, और 9 भाव में लग्ने शनि 20 डिग्री है। माना शनि वक्री है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका उच्च में चला गया है। दसम भाव में मंगल 2 डिग्री 49 मिनट लेकर के है, तो वहीं पर केतु 14 डिग्री 54 मिनट लेकर के है, और गुरु एकादश भाव में 19 डिग्री अपनी राशि में है, और चंद्रमा मकर राशि में है। ये ग्रहों की स्थिति। दर्शकों, कुंभ लगन वाले हमेशा उनकी विचारधारा दार्शनिक होती है, और इनको दूसरों की मदद करने में आनंद आता है, और ये थोड़ा सा स्पष्ट कह देते हैं खरी खरी बात। जीवन में संघर्ष में जीवन तो रहता है, लेकिन बाद में वो उनको बन जाता है, राहत भी मिल जाती है। लग्नेश अगर 9 भाव में हो, उच्च राशि का हो, तो धर्मात्मा भी होगा, तेजस्वी भी होगा, पराक्रमी भी होगा, और बार बार हवाई यात्रा करेगा। वो बात अलग है। अब वक्री होकर के, यानी उच्च का होकर के वक्री हो गया, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत अवश्य आएगी। बात करें सूर्य की, सूर्य पंचम भाव का स्वामी, तीसरे भाव में मेष राशि में गुरु की पंचम दृष्टि है। पराक्रमी होगा, साहसी होगा, विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। भाई बहनों का सुख तो नहीं मिला, लेकिन गुरु देख रहा है, गुरु यहां से देख रहा है एकादश भाव से, राजमंत्री जैसा होगा, न्यायाधीश जैसा होगा, श्रेष्ठ पुरुष माना जाएगा। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा धन को लापरवाही से तो खर्च करेगा, ख्याति भी मिलेगी, और विपरीत राजयोग बनता, नेत्र योग होंगे। विपरीत राजयोग 6ठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, सरल विपरीत राजयोग बना, और राहु से पीड़ित है। सरल विपरीत राजयोग बना ज्योतिष सिद्धांत के साबित। और दूसरी तरफ देखें, राजयोग तो बना, लेकिन चंद्रमा तो पीड़ित है। वो पीड़ित वाली बात अलग है, राजयोग वाली अलग बात है। अब बात करें मंगल की, मंगल दसम भाव में गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में है। प्रसिद्धि मिलेगी, पराक्रमी होगा, अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित रहने वाला होगा, और जनता से धन प्राप्त करने वाला होगा। उसका जीवन भी उच्च स्तर का होगा। क्यों कि अष्टम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर है, और पंचम भाव जनता का खजाना है, सरकारी खजाना है। तो ऐसा बालक उच्च स्तर का अधिकारी हो सकता है, या उसके अच्छे वो हो सकते हैं। तो जनता यानी सरकार से किसी न किसी धन को प्राप्त करेगा। अब बात करें गुरु की, गुरु दर्शकों कुंभ लगन के लिए वरदान है, धन के लिए देने के लिए, धन और शिक्षा और संतान देने के लिए वरदान है। क्योंकि गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और उसका स्वामी गुरु यहीं पर ही है, और दोनों भाव और गुरु कारक भी है। एकादश भाव में गुरु अपनी राशि में होना, और द्वितीय भाव में शुक्र का उच्च का होना, करोड़ों की संपत्ति का मालिक होगा। उसमें कोई समस्या वाली सोचने वाली बात ही नहीं, और ख्याति मिलेगी, धन की कमी नहीं होगी। और नवम दृष्टि से सप्तम से पंचम भाव को देख रहा है। गुरु पंचम भाव का कारक है, शिक्षा को देने वाला, संतान का देने वाला है, शिक्षा संतान मिलेगी। नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है,
सिंह राशि कि जिसकी पत्नी होती थोड़ी सी क्रूर स्वभाव तो होगी, और फिर भी मेष उस राशि में चला गया सब तो, लेकिन गुरु ने उसको ठंडा कर दिया और गुरु और लग्नेश आमने सामने हो गए, यानी सूर्य और शनि आमने सामने हो गए। सूर्य लग्नेश है और शनि लग्नेश है और सूर्य सप्तमेश से दोनों आमने सामने। जब किसी भी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश आमने सामने होंगे तो मधुर प्यार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शुक्र बहुत है। अब बात करें शुक्र की, बात करें गुरु ने अपना कमाल कर दिया, वो धन वृद्धि दे दिया। शुक्र संपन्नता, ख्याति, सुंदर, कुटुंब उसका विशाल होगा। ऐसा शुक्र उद्योगपति की कुंडलियों में मिलता है और ऐसा शुक्र को यह माना गया है अंतरराष्ट्रीय के स्तर के जो धनी आदमी है उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का मिलता है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो धनी होते हैं उनमें धन का मिलता है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनता है। वो एक अलग बात है। अष्टम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, वो अलग पहलू है। भाई जीवन में कष्ट होंगे, धन तो आ ही रहा है, धन के हिसाब से चला जाएगा। तो यहां पर ये शुक्र और भाग्य का स्वामी कुछ लक्ष्मी योग हो गया। गुरु और शुक्र की स्थिति उसको करोड़ों का मालिक बना रही है। ऐसा जातक इस संसार में जब आया है तो करोड़पति बनने के लिए आया, आप ऐसा मान के सोचो। अब बात करते हैं शनि की, राहु की। राहु चतुर्थ भाव में है और दसम भाव में मंगल है। यहां पर थोड़ा सा परेशानी आ गई, माता के वृक्ष में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। और चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम भाव में मंगल हो तो आपके निवास स्थान पर दोष बनता है, उसमें प्रेत बाधा आती है। और स्त्रियों को खास तौर से जब उनका अशुभ टाइम आता है तो उसमें किसी भी स्त्री में ये भूत प्रेत की शिकायत बन जाती है और उसकी समृद्धि में गहन सा लग जाता है उसके, क्योंकि एक तरफ तो समृद्धिवान है, एक तरफ तो राजा जैसा है, मंत्री जैसा है, और फिर घर में ऐसे अशांति होती है तो जरूरी बात है कि उसको परेशानी आ जाती है, उसको प्रेत बाधा बोल देते हैं। और यही इस जातक के साथ हुआ। बात कर केतु परेशानी के बाद सब कुछ सेटल दे देगा। गुरु की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध अस्त है, अशुभ प्रभाव देगा। दर्शकों, जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य उत्तराषाढ़ा से 22वां नक्षत्र स्वाति है, स्वाति के स्वामी राहु है और राहु विनाशकारी है। और राहु ने यहां चतुर्थ भाव में बैठ करके विनाश देना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर घर में प्रेत बाधा का योग बनता है, इनके पुरुष अतृप्त योनि में रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि वो दूसरों को भी खींच करके ले आ जाते हैं, उनकी भी एक टीम बन जाती है, ऐसा मान के सोचिए। लग्नेश सरल विपरीत राजयोग, छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में राहु से सरल विपरीत राजयोग बना, अच्छा धन का हो गया। राजयोग अपनी जगह है, चंद्रमा पीड़ित है, वो अपनी जगह पर है। मन पीड़ित हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लग्नेश सप्तमेश परस्पर आमने सामने है, मधुरता की कमी नहीं। और शनि स्वाति नक्षत्र में है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे जातक अपने वो पैदा ही हुआ है करोड़पति बनने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये दुख सुख तो चलते रहते हैं। जब करोड़पति बन गया, अच्छी जमीन जायदाद होगी, राजमंत्री जैसा उसका बन गया, श्रेष्ठ पुरुष बन गया, तो उसका भी उपाय है। दर्शकों, ऐसे जातक को एक मकान बनाने के समय पर सोचना चाहिए, मैं मुहूर्त कब कर रहा हूं। जैसे मैंने 6 नक्षत्रों में शनि बताया, वैसे मकान नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, उसका एक पंचबली श्राद्ध करा करके उसकी जो मुक्ति करा देनी चाहिए, वल्ले वल्ले हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा एक उपाय उसको करना पड़ेगा। बुध अस्त है, बुध पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अस्त है। सिर्फ सुबह सूर्य उदय होते 1 घंटे के अंदर में अपना विधिवत जल दे और कुछ उसको करने की जरूरत नहीं है। बुध भी जागृत हो जाएगा और भाई प्रेत बाधा के लिए तो उसको तो दूर करना पड़ेगा। होनहार पुरुष है और बेचारा इतना सब, भाई परेशानी तो सबको आती है, जो करोड़पति जो भी है उनको भी तो आएगी। ऐसे ही उनको ये समस्या आ रही है और मैं वादे के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं, उसका कल्याण अवश्य होगा। उसको ये प्रेत बाधा दोष निवारण करना चाहिए और सिर्फ सूर्य को जल दे देना चाहिए। प्रेत बाधा योग तो हमारे भारतवर्ष में 64 जगह पर कहीं भी जाकर करा लो, एक ही टाइम तो करानी है ना भाई। बाकी सूर्य को जल उसको रोजाना दीजिए। मैं कहता हूं सोने पर सुहागा हो जाएगा, उसकी राह आसान हो जाएगी और आपका भी मार्गदर्शन अच्छा हो जाएगा। आप समझते हैं ये वीडियो
किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, किसी की सहायता कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। भाई आप देखिए और देखने के बाद समझिए। भाई लाइक या डिसलाइक वो आपके ऊपर, अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें। और दर्शकों, आप जो 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हो, उससे मेरा मन थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, अच्छा मन करता है। अब जो वास्तविक है, ये डेट ऑफ बर्थ दी है, वास्तविक कुंडलियां बनाने को भी मन करता है। मैं कहूंगा मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।